दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहते हैं, एमएस वर्ड की तरह किसी भी तरह के फाइल फॉर्मेट की पीडीएफ बनाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल को एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, इमेज, टेक्स्ट या अदर फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप पीडीएफ में किसी भी तरह का फॉर्म बनाना चाहते हैं, किसी भी तरह के पीडीएफ फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, स्कैन पीडीएफ को एडिट करना चाहते हैं और उसे दूसरे फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये वीडियो देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ पीडीएफ एलिमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि आपकी पीडीएफ से रिलेटेड जितनी भी सभी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को दूर करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल कौन सा लगा इस सॉफ्टवेयर का। बाकी आप हमारे नए चैनल ऐड भारत को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप डेली कुछ नया सीखना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं आज का ये खास वीडियो। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप पीडीएफ एलिमेंट को विंडोज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसकी जो एक्से फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आता है तो आपको सिंपली यहाँ कीप पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ एक्से फाइल डाउनलोड हो जाएगी। बाकी अगर आप पीडीएफ एलिमेंट को मैक या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसकी जो एक्से फाइल है इसे हमने डाउनलोड कर लिया है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो जैसे ही आप पीडीएफ एलिमेंट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कुछ काम के टूल दिए गए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन सभी टूल के अलावा भी पीडीएफ एलिमेंट आपको बहुत सारे पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप किसी भी पीडीएफ फाइल को एमएस वर्ड की तरह एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पीडीएफ फाइल को ओपन करना होगा पीडीएफ एलिमेंट में। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिस भी पीडीएफ फाइल में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप उस पीडीएफ फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल सिलेक्ट की है उसमें ये एक्सेल का डेटा है, लेकिन ये पीडीएफ के फॉर्मेट में है। अब हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो इसके लिए हम सिंपली इस फाइल को यहाँ ओपन करेंगे। तो ये जो पीडीएफ फाइल है ये पीडीएफ एलिमेंट में ओपन हो जाएगी। अब अगर हमें इसमें कुछ भी एडिट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ एडिट का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपनी पीडीएफ फाइल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें ईजिली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर आपको दो मोड मिल जाते हैं, एडिट और रीड का। तो अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल को रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से रीड मोड को इनेबल करेंगे। अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ एडिट पर इसे इनेबल कर लेंगे। तो यहाँ आप अभी कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ORC के आगे हमें ऐड भारत लिखना है तो हम ORC के आगे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये बाकी के टेक्स्ट हैं वो नीचे आ गए हैं, तो हम इन डॉट्स की मदद से इनको सही कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बाकी अगर आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी मूव करना चाहें तो इसके लिए आप अपने टेक्स्ट के एज पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको 4 साइडेड एरो दिखाई देगा। माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और आप इसे जहाँ पर भी मूव करके ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। बाकी अगर आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करना चाहें तो इसके लिए आप ये ग्रीन कलर का जो डॉट है इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को ईजिली रोटेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आप सिंपली वैल्यू पर क्लिक करेंगे। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी वैल्यू मेंशन करना चाहें ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी भी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है इसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या फिर कलर करना है तो आप यहाँ से ये सभी ऑप्शन एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन दिया गया है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ एक और पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहते हैं। तो पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले उस पीडीएफ फाइल को यहाँ ऐड करना होगा। तो आप यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मल्टीपल पीडीएफ फाइलों को पीडीएफ एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक रिज्यूम का पीडीएफ है, हम इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ ओपन करेंगे और ये जो पीडीएफ फाइल है ये यहाँ पर आ जाएगी।
इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो रीड मोड इनेबल है, लेकिन हमें इस पीडीएफ फाइल में एडिटिंग करनी है तो इसके लिए हमें एडिट मोड को इनेबल करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट मोड इनेबल हो जाएगा। इसके बाद इस पीडीएफ फाइल में हमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी है ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो क्रिएटर के आगे हमें ऑन यूट्यूब लिखना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं ऑन यूट्यूब लिख सकता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से इसे बढ़ा लेंगे। इसके बाद एडिट में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी को हम शॉर्ट में एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट का। तो अगर आप अपने पीडीएफ में किसी भी तरह का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर। इसके बाद आप जहाँ पर भी अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है उसे लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ऐड भारत लिख दिया है। अगर आपको यहाँ पर और भी कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप ईजिली यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी किसी भी तरह के टेक्स्ट को डिलीट करना है तो आप सिंपली उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे तो जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऐड इमेज का। तो अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह की इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो इमेज है इसकी जगह हम कोई दूसरी इमेज लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिस भी इमेज को ऐड करना चाहते हैं उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे तो जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी इमेज को जहाँ पर भी सेट करना चाहते हैं ईजिली सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है लिंक का। तो अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में किसी भी टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट से लिंक करना चाहते हैं या किसी वेब पेज से लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है जंप टू अ पेज व्यू। तो अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में ही किसी दूसरे पेज को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओपन अ वेब पेज, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने किसी टेक्स्ट को किसी वेब पेज से लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट पर जिसे आपने लिंक किया हो अगर कोई भी पर्सन उस टेक्स्ट पर क्लिक करे तो जो आपने फाइल लिंक की है वो फाइल ओपन हो जाए तो इसके लिए आप ये थर्ड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट है mylifesupport.in। हम यहाँ पर ये चाहते हैं हम जिस भी पर्सन को ये पीडीएफ फाइल शेयर करें अगर वो पर्सन mylifesupport.in पर क्लिक करता है तो जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन ओपन अ वेब पेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का जो URL है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट का जो URL है इसे पेस्ट करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी ये जो टेक्स्ट है ये लिंक हो चुका है हमारी वेबसाइट से। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट का URL है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा तो जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है वाटरमार्क का। तो अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह का वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से किसी भी तरह का इमेज का वाटरमार्क लगा सकते हैं, किसी भी पीडीएफ फाइल का वाटरमार्क लगा सकते हैं या किसी भी तरह के टेक्स्ट का भी वाटरमार्क लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ टेक्स्ट का वाटरमार्क लगा लेते हैं। हमें यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पर ऐड भारत लिख देता हूँ। इसके बाद वाटरमार्क को रोटेट करने का भी आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है तो आप यहाँ से वाटरमार्क को इजीली रोटेट कर सकते हैं। ओपेसिटी कम या ज़्यादा रखनी है, आप यहाँ से ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि जो वाटरमार्क है उसे आप हल्का या गाढ़ा रख सकते हैं इस हिसाब से। बाकी यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जैसे कि कलर वाटरमार्क, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा। बाकी आप अपने पेज में वाटरमार्क को कहाँ लगाना चाहते हैं, बीच में, ऊपर, नीचे, जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ से ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपके पेज में वाटरमार्क लग जाएगा। यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे ये जो वाटरमार्क है आपकी पीडीएफ फाइल में आ चुका है। बाकी अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईजिली अपनी पीडीएफ फाइल का जो बैकग्राउंड है उसे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो कलर है ये अप्लाई हो जाएगा। बाकी अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड हेडर एंड फुटर करके अपनी पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह का हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। बैट्स नंबरिंग करनी है तो आप यहाँ से बैट्स नंबरिंग भी कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी यहाँ आपको एडिट मोड मिल जाता है तो एडिट मोड में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर एडिट के लिए अवेलेबल है।
लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे एडिट मोड में। इसके बाद आप यहाँ से लाइन मोड का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो अभी आप देखेंगे जो सभी लाइनें हैं वो एडिट के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। आप यहाँ पर सभी लाइनों को 1 बाय 1 एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कमेंट का टूल मिल जाता है, तो कमेंट में सिर्फ आप कमेंट नहीं कर सकते, इसके अलावा भी आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पहले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हाईलाइटर इनेबल हो जाएगा। आप जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं आप सिंपली उस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जिस भी कलर में अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं आप यहाँ से वो कलर चूज़ करेंगे। बाकी किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान के चलिए हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, इसके बाद आप जिस भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो आपका टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से अंडरलाइन कलर भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्ट्राइक आउट का। तो अगर आप अपनी PDF फाइल में किसी भी टेक्स्ट को बीच से काटना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसे इनेबल करने के लिए सिंपली आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे जिसे आप बीच से काटना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो बीच से कट जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट को हाईलाइट करने के और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप इन सभी ऑप्शन को एक बार यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको शेप्स मिल जाती हैं, तो अगर आप अपनी PDF फाइल में किसी भी तरह की शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह के टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इन सभी शेप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ प्रोफाइल को ये बॉक्स में दिखाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया, इस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का। बाकी अगर आप ओवल शेप यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से ओवल शेप पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से ओवल शेप को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एरो का निशान दिया गया है, आप एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लाइन यूज़ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लाउड चाहिए तो आप यहाँ से क्लाउड को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप अपने टेक्स्ट में किसी भी तरह का कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर भी इंसर्ट करना चाहते हैं आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो कमेंट है ये इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना जो कमेंट है उसे ईजिली लिख सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर कमेंट को डिलीट करना चाहें तो ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी जब भी आप अपने माउस का पॉइंटर इन सभी कमेंट पर लेकर आएंगे तो आपने जो भी कमेंट इंसर्ट किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइपराइटर, टेक्स्ट बॉक्स, ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इन सभी ऑप्शन का इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है कॉल आउट का। तो अगर आप अपने टेक्स्ट में किसी भी तरह का कॉल आउट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिस भी टेक्स्ट में कॉल आउट इंसर्ट करना चाहते हैं आप उस टेक्स्ट के लास्ट में आएंगे या स्टार्टिंग में भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो कॉल आउट है ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट अपना मेंशन करना चाहें वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ अटैचमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप अपने टेक्स्ट को किसी फाइल से अटैच करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर आप अपनी फाइल का सिलेक्शन करेंगे जिसे आप इस टेक्स्ट से अटैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अटैचमेंट का एक लिंक आ चुका है। जैसे ही कोई पर्सन इस लिंक पर क्लिक करेगा जो आपकी एक्सेल फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे काम के टूल बता दिए हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पेंसिल का यूज़ करना चाहें तो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। इरेज़र का यूज़ करना चाहें तो इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी PDF फाइल में किसी भी तरह की स्टैंप लगाना चाहते हैं जैसे कि अप्रूव्ड, ड्राफ्ट, कंप्लीटेड, तो ये सभी रेडीमेड स्टैंप आपको मिल जाती हैं। आप जिसका भी यूज़ करना चाहें आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो टेम्पलेट है ये आ जाएगी। आप इसे मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है सिग्नेचर का। तो अगर आप अपनी PDF फाइल में सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जिस भी टाइप का सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपने साइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने जो साइन है उसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना जो नाम है उसे टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर चंदन लिख देता हूँ तो चंदन कुछ इस स्टाइल में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आप चाहें तो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपना कोई सिग्नेचर अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ से चूज़ इमेज पर क्लिक करके सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने जो अपना सिग्नेचर है इसे टाइप कर लिया है, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो आ जाएगा। इसके बाद आप इसे जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहें, जहाँ पर भी सिग्नेचर को ऐड करना चाहें आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो सिग्नेचर है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप इसे यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
होप आपको ये सभी टूल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस PDF फाइल को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी इसी PDF फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे फाइल में और यहाँ से आप सेव एज का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी फ़ाइल को जो नाम देना है वो देंगे और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो PDF फाइल है वो दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कुछ और ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो PDF फाइल है इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो PDF फाइल है जिसे हमने स्टार्टिंग में मॉडिफाई किया था, इस PDF फाइल को हम एक्सेल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे कन्वर्ट में। इसके बाद आपको यहाँ टू एक्सेल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आप इस साइड आएंगे राइट साइड, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट मिल जाता है अपनी PDF फाइल को MS वर्ड, पावरपॉइंट और इमेज और एक्सेल में सेव करने का। तो आप यहाँ से इन सभी ऑप्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यही सभी ऑप्शन आपको यहाँ कन्वर्ट में मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी इन सभी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो हम टू एक्सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं और यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल का नाम देंगे और सेव एज टाइप में एक्सेल रहेगा। सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये जो आपकी PDF फाइल है ये एक्सेल फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। हम अपनी जो लोकेशन है उसे ओपन करेंगे जहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव होकर आई है। अब यहाँ पर ये जो हमारी PDF फाइल है ये एक्सेल फॉर्मेट में सेव होकर आ चुकी है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे इसे ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेटा हमारी PDF फाइल में था वो डेटा यहाँ एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। ठीक इसी तरह आप किसी भी PDF फाइल को MS वर्ड, PPT, इमेज, टेक्स्ट, PDF या अदर फाइल फॉर्मेट जैसे कि EPUB, RTF, HTML, HWP में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कन्वर्ट में ही आपको यहाँ बैच प्रोसेस का एक पावरफुल टूल मिल जाता है। इस टूल की मदद से आप अपने घंटों के काम को मिनटों में निपटा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके पास बहुत सारी MS वर्ड की फ़ाइलें हैं या फिर एक्सेल की फ़ाइलें हैं या इमेज फ़ाइलें हैं जिन्हें आप PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बैच प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मान के चलिए आपके पास बहुत सारी PDF फाइल हैं जिनका आप साइज़ कम करना चाहते हैं या फिर आप उन सभी PDF फाइलों में वाटरमार्क लगाना चाहते हैं या आप उन सभी PDF फाइलों को किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट जैसे कि एक्सेल, वर्ड, PPT, इमेज या टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बैच प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। यह किस तरह काम करेगा चलिए देखते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी एक PDF फाइल है वो पहले से ओपन है PDF एलिमेंट में, इसलिए यहाँ पर ये PDF फाइल आ चुकी है। अब यहाँ पर इस साइड आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे टूल मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी किसी भी PDF फाइल को किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट जैसे कि वर्ड, एक्सेल या अदर फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइल फॉर्मेट मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई एक्सेल, वर्ड, PPT, इमेज या टेक्स्ट फॉर्मेट की फ़ाइल है और आप उसे PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। बाकी अगर आप अपनी किसी भी PDF फाइल का जो साइज़ है उसे कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंप्रेस का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई स्कैन PDF फाइल है, बहुत सारी स्कैन PDF फाइलें हैं जिनमें आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो इसके लिए आप OCR का यूज़ कर सकते हैं, बैट्स नंबरिंग कर सकते हैं। बहुत सारी PDF फाइलों में एक ही बार में वाटरमार्क लगा सकते हैं, सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट डेटा कर सकते हैं, बैच प्रिंट कर सकते हैं, डिलीट ब्लैंक पेजेस कर सकते हैं। यानी आपकी PDF फाइल में जितने भी ब्लैंक पेजेस होंगे उन सभी को आप यहाँ बैच प्रोसेस की मदद से विदिन अ सेकेंड में डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हम अपनी PDF फाइलों को किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं जैसे कि MS वर्ड। तो हम यहाँ कन्वर्ट में आएंगे। इसके बाद यहाँ ऐड फाइल पर क्लिक करके हम अपनी सभी PDF फाइलों को ऐड करेंगे जिसे हम MS वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ PDF एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी कुछ और PDF फाइलों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने ये 2 फाइलें सिलेक्ट कर ली हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल 3 PDF फाइलें हो जाएंगी। आउटपुट फॉर्मेट में हमें word.docs रखना है। इसके बाद आप यहाँ से अपना जो फ़ोल्डर है उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ़ोल्डर है वो सही है तो मैं इसे रहने देता हूँ। इसके बाद हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बैच प्रोसेसिंग है ये स्टार्ट हो चुका है और अभी आप देखेंगे जो हमारी सभी PDF फाइलें हैं वो MS वर्ड में कन्वर्ट होकर आ जाएंगी कुछ ही सेकेंड्स में। यहाँ पर जो फाइलें हैं इन्हें मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह हमारी PDF फाइल का डेटा MS वर्ड में कन्वर्ट होकर आएगा। तो कुछ इस तरह का ये हमारा डेटा
MS वर्ड में आ जाएगा। यहाँ पर जो पहली फ़ाइल है इसे भी हम ओपन करके देख लेते हैं। बाकी अगर आप अपनी MS वर्ड की फ़ाइलों में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन ईजिली कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों हम टूल में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको कुछ कमाल के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि कंपेयर फाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आपके पास 2 PDF फाइलें हैं, एक पुरानी PDF फाइल है और एक नई PDF फाइल है जिसमें कि आपने कुछ मॉडिफिकेशन की है और आप उन दोनों फाइलों को कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी मल्टीपल PDF फाइलों को एक ही PDF फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंबाइंड PDF का ऑप्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि इसे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर एक PDF फाइल आ चुकी है, हमें यहाँ पर और PDF फाइलों को ऐड करना है जिन्हें हमें कंबाइन करना है, जैसे कि 4 PDF और रिज्यूम, ये दोनों PDF फाइलें हमें ऐड करनी हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी PDF फाइल को कंबाइन नहीं करना चाहते तो आप उसे ईजिली यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे जहाँ पर आप अपनी कंबाइंड PDF फाइलों को सेव करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी PDF फाइलें हैं ये कंबाइंड होकर आ चुकी हैं। यहाँ पर जो रिज्यूम है ये लास्ट में है और सबसे फर्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कैटलॉग बन के आ चुका है, यानी कि जितनी भी PDF फाइलें हमने ऐड की थी उन PDF फाइलों का आपको यहाँ नाम दिखाई देगा। तो रिज्यूम के नाम से एक फ़ाइल थी और 4 पेज PDF के नाम से एक फ़ाइल थी। अब अगर हमें रिज्यूम पर जाना है तो इसके लिए हम रिज्यूम पर क्लिक करेंगे, हम रिज्यूम वाले फ़ाइल पर आ जाएंगे। अगर हमें जाना है यहाँ 4 PDF फाइल पर जाना है तो इसके लिए हम 4 PDF फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 4 PDF वाली फ़ाइल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 3 से स्टार्ट हो रही है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं इस इंडेक्स का। बाकी अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसके लिए आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पावरफुल टूल है OCR का। तो इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी स्कैन PDF को एडिट कर सकते हैं, उसमें जो चेंजेस करना चाहें ईजिली कर सकते हैं और आप उसे किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, PPT, इमेज या टेक्स्ट में। तो इसका यूज़ करने के लिए आपको सिंपली OCR पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो OCR का टूल है ये डाउनलोड होगा, इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पर OCR इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ से इसे ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर OCR का यूज़ करने के लिए हमें स्कैन PDF की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से एक स्कैन PDF को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो PDF है इसमें हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्कैन PDF है। इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें OCR पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप अपनी स्कैन PDF को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपकी PDF फाइल में ज़्यादा पेजेस हैं और आप सभी पेजेस को एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑल पेजेस का ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे कि इस PDF फाइल में एक ही पेज है तो हम यहाँ से करंट का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ से ऑल पेजेस का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी रेंज में PDF को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी रेंज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑल पेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके स्कैन PDF का जो लैंग्वेज है उसे आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिल जाती हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में आपकी PDF फाइल है उसे आपको यहाँ से चूज़ करना है। जैसे कि इंग्लिश है हमारी, तो हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया और यहाँ से हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो OCR है ये प्रोसेसिंग होने लगेगा। अभी आप देखेंगे OCR का मैजिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सभी टेक्स्ट हैं अभी हम इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है इसके पीछे जो स्कैनिंग का बैकग्राउंड है, जो ब्लैक बैकग्राउंड है ये भी आ रहा है, तो हमें इसे रिमूव करना है, हमें ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इस बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, ब्लैक वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक वाला रिमूव हो चुका है। अब अगर आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर GG लिख रहा हूँ। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप अपने सभी टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे और आप यहाँ से जो फॉर्मेटिंग है उसे भी ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस PDF फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं और MS वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे इस साइड, तो यहाँ PDF टू वर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी
इस पीडीएफ फाइल को एमएस वर्ड में सेव कर सकते हैं। बाकी पीपीटी में करना चाहते हैं, इमेज में करना चाहते हैं, एक्सेल में करना चाहते हैं तो आप इन सभी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इस पीडीएफ फाइल को सेव करना है और एमएस वर्ड में कन्वर्ट भी करना है। तो इसके लिए हम पीडीएफ टू वर्ड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से यस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो स्कैन पीडीएफ फाइल है इसे हमें पहले सेव करना होगा, तो हम इसे पीडीएफ एलिमेंट में सेव कर लेते हैं। सेम फाइल रहने देंगे, सेव एज टाइप में पीडीएफ ही रहेगा। सेव पर क्लिक कर देंगे तो जो पीडीएफ फाइल है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद हम इसे एमएस वर्ड में भी सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो फाइल का नाम है इसे चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने चंदन लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्कैन पीडीएफ है ये एमएस वर्ड में सेव होकर आ जाएगी। मैं एक बार इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चंदन के नाम से ये हमारी एमएस वर्ड की फ़ाइल है, इसे हम ओपन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी पीडीएफ फाइल है वो एमएस वर्ड में कन्वर्ट होकर आ चुकी है। इसके बाद आप इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें ईजिली कर सकते हैं, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है OCR एरिया का। तो अगर आपकी कोई स्कैन पीडीएफ फाइल है जिसमें से आप किसी सिलेक्टेड एरिया को एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगला ऑप्शन है कंप्रेस पीडीएफ का। तो अगर आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल का साइज़ कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो फाइल है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस फाइल को क्लोज कर लेते हैं और हमें उस फाइल को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ फाइल है इसका साइज़ है 6.23 MB। हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। इसके बाद हम कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइल को कंप्रेस करने के 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हाई कंप्रेशन, मीडियम कंप्रेशन, लो कंप्रेशन। तो अगर आप यहाँ हाई रखते हैं तो जो आपकी पीडीएफ फाइल का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। तो इसका भी आप ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर मीडियम रख लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो अभी जो हमारी पीडीएफ फाइल है ये कंप्रेस होकर आ चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल का नया साइज़ है 4.51 MB है और जो हमारा फाइल साइज़ रिड्यूस हुआ है वो 27% हुआ है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल को क्रॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ क्रॉप पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से ईजिली अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी पीडीएफ फाइल है ये क्रॉप होकर आ चुकी है। बाकी यहाँ पर अंडू और रीडू का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से अंडू और रीडू ईजिली कर सकते हैं। वाटरमार्क के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैप्चर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है आप व्यू का। तो आप अपनी फ़ाइल को किस तरह से व्यू करना चाहते हैं उसके सभी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप जूम इन जूम आउट करके देखना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपको साइड बाय साइड देखना है, यानी एक ही विंडो में 2 पेजेस देखने हैं साइड बाय साइड, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप अपने 2 पेजेस को साइड बाय साइड में देख सकते हैं। बाकी अदर ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगला टूल है फॉर्म का। तो अगर आप पीडीएफ में किसी भी तरह का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनकी मदद से आप इजीली पीडीएफ फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं इस पीडीएफ के और हम यहाँ पर किसी भी तरह का पीडीएफ फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं नेम का, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड टेक्स्ट पर। इसके बाद आप जहाँ पर भी अपना बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं आपको वहाँ पर आना है। इसके बाद मान के चलिए हम यहाँ पर चेक बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आप अपना चेक बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं आपको वहाँ पर अपना चेक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद अगर आपको यहाँ रेडियो बटन चाहिए तो इसके लिए आप रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आप अपना रेडियो बटन ड्रॉ करना चाहते हैं आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अदर ऑप्शन भी दिए गए हैं जिनको यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लिस्ट बॉक्स बनाना है तो आप यहाँ से लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ इमेज इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करने हैं तो इसके लिए आप यहाँ डिजिटल सिग्नेचर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आप जहाँ पर भी डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं आपको वहाँ पर अपना डिजिटल सिग्नेचर ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद अगर आप यहाँ डेट की फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, कैलेंडर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जहाँ पर भी डेट की फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं आप वहाँ पर अपनी जो डेट की फील्ड है उसे ड्रॉ कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा फॉर्म बना लिया है। अब इस फॉर्म को हमें फिल करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से इसे प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है, हम प्रीव्यू साइड पर क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू मोड में आ जाएगा। अगर हम यहाँ एडिट मोड में रखना चाहें तो एडिट मोड में भी रख सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसे प्रीव्यू में करना है। इसके बाद हम यहाँ इस बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने चेक बॉक्स इंसर्ट किया था, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स टिक लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने ये रेडियो बटन इंसर्ट किया था, तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो ये रेडियो बटन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर हमने डेट की फील्ड इंसर्ट की थी, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये कैलेंडर आ जाएगा और हम यहाँ पर अपनी जो डेट है उसे ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एरो बटन की मदद से, स्क्रॉल बटन की मदद से आप अपनी जो डेट है उसे ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने जो डिजिटल सिग्नेचर हैं उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मान के चलिए आपके पास पीडीएफ में कोई फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, लेकिन वो जो फॉर्म है वो नॉन एडिटेबल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उस फॉर्म को पहले तो यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ किसी बॉक्स में क्लिक करता हूँ तो मैं इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। अगर मैं एडिट में भी चला जाऊँ तो यहाँ पर भी मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो अगर आप इस फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा फॉर्म में। इसके बाद आप यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस हाईलाइट हुए हैं, इन सभी बॉक्सेस में आप अपनी वैल्यू, आप अपने टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं। अब फिल करने के लिए आपको यहाँ से प्रीव्यू मोड में रखना होगा इसे, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू मोड में आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है उसे ईजिली टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड नंबर है उसे ईजिली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का जो नाम है उसे ईजिली टाइप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये पावरफुल टूल काम करता है। इसके बाद अगर आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल में पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आएंगे प्रोटेक्ट में। इसके बाद आपको यहाँ सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ ओपन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को, वो पासवर्ड मेंशन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे तो जो आपकी पीडीएफ फाइल होगी इसमें पासवर्ड सेट हो जाएगा। हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले हमें इस पीडीएफ फाइल को यहाँ से क्लोज कर देना है, तो मैं यहाँ से इसे यस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा से इस पीडीएफ फाइल को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अभी मैंने इंसर्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है, तो जो भी हमने पासवर्ड डाला था उसे हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। ओके पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमने 3 पेजेस की एक पीडीएफ फाइल ली है, हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आप किसी एक पेज को सिलेक्ट करिए। अब मान के चलिए आप यहाँ 3 नंबर पेज को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो पेज है ये डिलीट हो जाएगा। बाकी अगर आप इसी पेज को रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईजिली रोटेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी रोटेट का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर भी क्लिक करके यहाँ से अपने पेज को ईजिली रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट का। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी किसी एक पीडीएफ फाइल में से कुछ पेजेस की अलग पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। जैसे कि ये जो पीडीएफ फाइल है, अगर इसी पीडीएफ फाइल में से हमें कुछ पेजेस की अलग पीडीएफ फाइल बनानी हो तो इसके लिए हम यहाँ इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है इंसर्ट का। तो अगर आप अपनी करंट पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह के ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं या किसी दूसरी पीडीएफ फाइल को यहाँ ऐड करना चाहते हैं इस फाइल में, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हम यहाँ ब्लैंक पेजेस अगर इंसर्ट करना चाहें तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कहाँ पर ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, लास्ट में करना चाहते हैं, फर्स्ट पेज में करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर पेज में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये सभी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें लास्ट में चाहिए तो हम लास्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ हमारी पीडीएफ फाइल के लास्ट में यहाँ एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब मान के चलिए हम यहाँ पर इस करंट पीडीएफ फाइल में एक और पीडीएफ फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ये रिज्यूम वाली जो फाइल है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो अभी आप देखेंगे ये जो पीडीएफ फाइल है ये हमारी करंट पीडीएफ फाइल में इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी करंट पीडीएफ फाइल को मल्टीपल पीडीएफ फाइलों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
बाकी अगर आप अपनी PDF फाइल में किसी पेज को रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ रिप्लेस ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस PDF फाइल में जो 4 नंबर पेज है ये ब्लैंक पेज है, हम इसकी जगह कोई दूसरा पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ 5 की जगह 4 सिलेक्ट करना है क्योंकि आप यहाँ 4 नंबर पेज को रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसे भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्कैन PDF को सिलेक्ट किया है, ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो 4 नंबर पेज है उसकी जगह जो हमारा स्कैन PDF है वो इंसर्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी पेज को रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो जो पेज है वो ईजिली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है टेम्पलेट का। तो PDF एलिमेंट आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिन्हें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि रिज्यूमे का टेम्पलेट चाहिए तो आप यहां से रिज्यूमे का टेम्पलेट देख सकते हैं। आप जिस भी टेम्पलेट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, आप सिंपली उस टेम्पलेट पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ एडिट नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने टेम्पलेट को ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ काम के फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है ओपन का। तो अगर आप अपनी किसी भी PDF फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। किसी भी PDF फाइल को जिसे आपने एडिट किया है, अगर आप उसे सेव करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी फाइल को ईमेल करना चाहें तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। शेयर करना चाहें तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ फाइल मेनू मिल जाता है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आप इन सभी ऑप्शन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लेआउट आपको देखने को मिला था, जो इंटरफेस आपको देखने को मिला था, वही इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी जो रिसेंट फाइलें होंगी जिस पर आपने वर्क किया होगा वो सभी रिसेंट फाइलें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी फाइल में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस PDF फाइल पर क्लिक कर देना है और वो जो आपकी PDF फाइल है वो यहाँ ओपन हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना अगर आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।